कसाई कुल में प्रकट हुए थे सदन जी, तो उन्होंने पंडिताई का काम श्रेष्ठ नहीं समझा। स्वधर्मो निधनो श्रेया परधर्मो भयावहा। वो अपना धर्म का, ऐसे ज्ञानी महात्मा थे कि बड़े बड़े संत उनसे सत्संग करने जाते थे और ऐसी निष्ठा थी कि विचलित नहीं हुए, हाथ कटवाले विचलित नहीं हुए। जा रहे थे जगन्नाथ जी के दर्शन करने, तो संयम से चलने वाले पुरुषों के चेहरों में आकर्षण ही होता है। भिक्षा के लिए तो एक माता ने देखा तो आकर्षित हो गई, उसने कहा यहीं पा लीजिए भिक्षा। संत हृदय उनका पा लिया। तो आप कहाँ जा रहे हैं? जगन्नाथ जी के दर्शन। तो अब तो शाम होने वाली, यहीं रुक जाइए, कल चले जाना। बड़ा भाव देखा, रुक गए। वो रात्रि में उनके पास आई, गलत भावना प्रकट की, तो कहा कि तुमको तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, तुम्हारे तो पति विराजमान है। तो उसको लगा कि इनका आशय कहने का है कि तुम्हारे तो पति, अगर पति ना होते तो काम अग्नि ऐसी होती, बुद्धि भ्रष्ट कर देती। आई और कहा तो पति को राधे राधे कर दिया, तो आप ऐसा तूने कैसे सोच लिया? तेरी ऐसी भावना। बोले अब ज्यादा हमारे सामने बाबागिरी नहीं, अब हम जो कहें वही कहो, नहीं तो हम जब पति को मार सकती है तो तुम्हें अभी पूरी जनता से मरवा सकती है, तो उनका प्राण दे सकता हूं, धर्म से विमुख नहीं हो सकता। उसने मचा दिया हल्ला, लोग एकत्रित, देखो देखो ये धर्म करने का फल। मांग रहा था रोटी, हमने इसको बैठ के पवाया और कहा कि आज रात्रि यहीं रुक जाओ। रात्रि में रुका, हमारे साथ गंदा आचरण करना चाहा, पति ने विरोध किया, पति का गला काट दिया। और जाल रचने में माया को देर लगती है क्या? वो मुस्कुरा रहे थे। जगन्नाथ जी बड़ी सुंदर लीला की आपने। भक्त हैं उनके तो सामने भगवान, तो उनके संसार थोड़ी होता है। भक्त केवल भगवान को देखता है, उनकी लीला है जैसा। तो सदन जी आनंदित है, हे भगवान ये तुम्हारी लीला है। राजा के पास सुबह पेश किया गया उनको बांधकर। उनसे पूछा तुमने अपराध किया? तो उनका ऐसा नहीं। बोले ये आपके, तो बोले जो कह रही है इसमें भी भगवान की कृपा है। और वो इस बात को समझ नहीं पाए। एक बार उन्होंने कह दिया ऐसा नहीं, पर जब दोबारा कि ये तो सत्य कह रही, तो उनका ये भी भगवान की इच्छा होगी, इसमें भी भगवान की कृपा है। तो बोले इनके दोनों हाथ काट दिए जाए। साधु है, प्राण दंड तो नहीं, इतने हाथ काट दिए, छोड़ दिया जगन्नाथ जी के सामने। आप प्रभु हाथ तो वही ले लिए थे, ले जोड़ के प्रणाम करते आपको। और आप तो सब जान ही रहे अपराध नहीं, इसलिए देखो हृदय आनंदित थे इतने कष्ट में। और ये भी ऐसे हाथ जोड़ने को किया, नवीन हाथ जागृत हो गए। और भगवान प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा तुम्हारा हमारे प्रति तनिक भी रोष नहीं आया कि बिना किसी गलती के तुम्हारे ऊपर आरोप और ये दंड? बोले प्रभु हर चेष्टा में मुझे आपका प्यार दिखाई देता है। तो वो करके इतने बड़े महात्मा है कि जहां भयभीत हो जाएंगे भैया वैसे तो हम धर्म से चलते हैं, पर आप सब जान जाएंगे दंड मिलेगा, इससे अच्छा चल भैया जैसा थे। नहीं, प्राण चले जाएंगे धर्म। और कार्य क्या करते हैं? ये अपने कर्मों को छोटा मत समझो, चाहे किसानी हो चाहे व्यापार हो, छोटी सी दुकान है, अच्छा है, नाम जप कर रहे हो, 10 20 50 100 जो भी मिले, आटा दाल नमक रोटी खाओ पियो, तुम्हारा परिवार आगे चलकर बहुत उन्नति को प्राप्त होगा। हम एक घटना तुम्हें बताते, गिरिराज जी में दंडोती परिक्रमा लगा रहे थे। आगे आगे गुरुदेव भगवान थे और पीछे हम थे। प्रातः वही 4 बजे होंगे। गिरिराज जी में ऐसे मोटा करधनी पहने हुए ऐसे खड़े हुए, ए बाबा 1 रुपया दे दे। उन्होंने कहा इस समय बालक, पर उनका ब्रजवासी बालक है, कहीं आसपास गांव होगा, खेल रहे होंगे। गिरिराज ज्यादा विचार नहीं किया। उन्होंने कहा रुपया कहाँ है हमारे पास? बस ऐसे कमर में अंगूछा में से रुपया बांधे हुए थे, क्योंकि श्री जी साथ रहते हैं तो भोग लगाने के लिए केला है, फल है, कुछ न कुछ खरीदना होता था। तो ए बाबा झूठ बोले बांधे। तो यार इसको कैसे पता चल गया? अंगूछा खोला और उससे रुपया निकाला, उसको दिया और वो ऐसे मुस्कुरा के चल दिए। अब हमारी दंडोती रुक गई। गुरुजी के पास गए, उनका महाराज जी एक बालक कैसे? बोले यहाँ बालक कैसे? यहाँ कोई आसपास गांव तो है नहीं। गिरिराज जी ही थे, वही लीला बिलो। अब पश्चाताप हुआ, यार गिरिराज जी थे, अब लपेट कर जाते अगर ये हमें पता होता कि ठाकुर जी है। ऐसे छुपा छुपी सैकड़ों बार खेलते अपने। महाराज आज तक जगत का कल्याण क्यों नहीं? जिसने अपना कल्याण करना चाहा उसका कल्याण हो गया, जो अपना कल्याण नहीं करना चाहता उसका कल्याण नहीं हुआ। आज भी देखो, जो कल्याण करना चाहते कल्याण में है, जो अपना कल्याण नहीं करना चाहते वो नहीं होगा। जगत का मतलब पृथ्वी का कल्याण थोड़ी होना है, तुम्हारे माइंड का कल्याण होना है। तुम अपना माइंड अगर हमारी बात पे दोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम अपना माइंड अगर संसार में दोगे तो कल्याण नहीं होगा। भगवान के रहते हुए भी दुर्योधन भगवान की बात पर ध्यान नहीं देता था, तो उसका कल्याण हुआ क्या? नहीं हुआ ना।
तो अपने माइंड को हमें संतों की बातों में लगाना, तभी कल्याण होगा। जो चीज हमने 10 वर्ष में अनुभव की वो हम 1 सेकंड में आपको बता रहे हैं। आप आदर सहित उसको स्वीकार करें और चल दें तो आपका कल्याण हो जाएगा, और आप ना स्वीकार करें तो नहीं कल्याण होगा। समझ रहे ना हमारी बात? पारसमणि रखी हुई है और लोहा ना छुए तो सोना नहीं बनेगा, अगर छू जाए तो सोना बन जाएगा। संत जन है, उनकी हम आदर सहित प्रणिपातेन प्रश्न साष्टांग दंडवत और श्रद्धा के साथ उनकी बात को हम माने तो कल्याण। देखो लाखों लोगों का परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समाज का अपने परिवर्तन हो रहा है। तो जो बात मान रहे हैं उनका परिवर्तन हो रहा है, जो नहीं मान रहे हैं उनका परिवर्तन नहीं हो रहा है। ऐसे ही भगवान के अवतार के समय था, जो भगवान की बात मानते थे, भगवान को भगवान मानते थे, उनका कल्याण हो गया, और जो भगवान को भगवान नहीं माने उनका कल्याण नहीं हुआ। दुर्योधन भगवान को भगवान ही नहीं मानता था, तो भगवान उपदेश करते थे तो वो समझता था पांडव के पक्ष से, भगवान तो समदर्शी है। संधि कराने भी गए, दुर्योधन ने बंदी बनाने की कोशिश की भगवान को, तो भगवान ने विराट रूप दिखाया कि तू क्या बंदी बना सकता है मेरे को। तो ये बात है, अगर आप सुधरना चाहें तो संतों के पास भी रहकर आप सुधर नहीं सकते। आप सुधरना चाहें तो लाखों कोस दूर से संत की बात सुनकर आप अपना कल्याण कर सकते हैं। तो बात हमारी सुधरने की है, हम पर भगवत कृपा है, हम पर संत कृपा है, लेकिन हम पर हमारी कृपा नहीं है। हम अपने को गलत मार्ग में लगा रहे हैं, तो फिर कैसे कल्याण होगा बच्चा? समझ आए आपकी बात? हमारी इच्छा बीच में आ रही है। हाँ, इसी इच्छा का त्याग करके हमें संत की आज्ञा पर चलना होगा। बिना अपने को ऐसे थोड़ी हो जाता है कल्याण। संत गुरुदेव की शरण में जाकर उनकी आज्ञा के अनुसार साधना करनी होती है। तो साधना क्या है ये गुरु बताएंगे, चलना कैसे ये गुरु बताएंगे, चलाना कैसे ये गुरु सामर्थ्य देंगे, लेकिन चलना आपको होगा। जैसे हमने रसोई बना के दे दी तो अब खाना तो आपको होगा। अगर आप ना खाएं तो रसोई बाहर रखी रहेगी, आपका पेट भूखा रहेगा। इसी प्रकार साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक संभारा, सो परत दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। काल कर्म और ईश्वर को झूठा दोष लगाकर वो प्रमाद स्थिति में मनमानी आचरण करके, तो ये भगवान की इच्छा नहीं, आपकी वासना है। देखो धन्ना जाट जी का चरित्र आता था, बच्चे थे, उन्होंने सुना कि ठाकुर सेवा बिना जीवन व्यर्थ, तो उन्हें पंडित जी से कहने लगे हमें ठाकुर दे दो ठाकुर। उन्होंने विचार किया कि अभी बच्चा है, इसको क्या ठाकुर जी दे, पता नहीं विधान से कर पावे ना पावे, अपराध लगे। तो उन्होंने भांग बांटने वाला बट्टा नहीं होता सिल, वही दे दिया। बोले बड़ा ठाकुर चाहिए कि छोटा? तो उनका बड़ा ठाकुर, वही भांग का बट्टा है, लो। तो कैसे सेवा करेंगे? बोले नहा के नहा देना और पवा के पा लेना, बस इतनी सेवा है। पकड़ लिया कि मेरे भगवान, बाजरे की रोटी और नमक, गरीब घर के। पहले दिन भोग लगाया नहीं, दूसरे दिन भोग लगाया, पर अपना भी नहीं पाया। गुरुजी ने कहा था ना पवा के पाना, ये वचनों पर विश्वास होता है। तीसरे दिन उनको लगा कि गुरुजी को दूध रबड़ी ये सब अच्छे अच्छे पदार्थ ठाकुर जी को भोग लगाए, वहां शायद ये रूठ गए हो कि बाजरे की रोटी नमक। तो ठाकुर जी का देखो आए हो तो इतना समझ लो हम गरीब घर के, हमारे पास और कुछ नहीं, हमारे हिस्से में एक ही बाजरे की रोटी मिलती है, और आप नहीं पाओगे तो 3 दिन हो गए हमको भी भूखे रहते हुए, तो आप पाओ देखो। जब आ गए हो तो आप पाओ देखो, वो भांग के बट्टे से। फिर इसके बाद देखा अब ऐसे नहीं मानेंगे, तो उनका अगर पाओगे नहीं तो हम तुम्हारे सामने प्राण त्यागते हैं। उसी बट्टे में ऐसे ही ठाकुर जी उसी अवस्था के, ठाकुर जी बड़े लीला, ऐसा सुंदर रूप, बाल गोविंद। तो उनका इतनी देर क्यों लगा दी? क्षमा चाहते हैं, भगवान कह रहे क्षमा चाहते हैं। और नमक रोटी बाजरे की, वो तुम्हें शर्म नहीं आती? 3 दिन से हमने भी नहीं पाया, छोड़ो ना, आधी छोड़ो। ये कहां से आया? केवल विश्वास।